महाजन रेंज में चल रही मिलिट्री ड्रिल में अमेरिकी सैनिक पॉजिटिव मिला, आइसोलेट किया गया। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका के सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इससे अमेरिका के 240 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। मंगलवार को 14 सैनिकों की रिपोर्ट आई। एक अमेरिकी सैनिक पॉजिटिव पाया गया। 13 भारतीय सैनिकों की रिपोर्ट नेगेटिव है। सेना ने इसकी पुष्टि की। पॉजिटिव पाए गए अमेरिकी सैनिक को फिलहाल आइसोलेट किया गया है। यह मिलिट्री ड्रिल सोमवार 8 फरवरी से शुरू की गई है और 21 फरवरी तक चलेगी। भारतीय सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया, ये सैनिक अमेरिका से भारत आया। जांच के दौरान उसे कोरोना के लक्षण पाए गए। वो पहले से आइसोलेट है, किसी दूसरे अमेरिकी या भारतीय सैनिक के संपर्क में नहीं आया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे इस अभ्यास से पहले स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रोटोकॉल पूरे किए जाते हैं। फिर भी कोई पॉजिटिव है तो उसे अस्पताल में या अलग जगह आइसोलेट करने की व्यवस्था है। पार्षदों का वेतन बढ़ाने पर सभी बोले मंजूर है, लेकिन शहर के विकास पर कांग्रेस की ना हंगामा, काले झंडे दिखाए। बीकानेर शहर के विकास के लिए सोमवार को नगर निगम में 377 करोड़ 54 लाख रुपए का बजट पास हुआ है। खास बात यह है, 2.25 घंटे चली मीटिंग में 1 घंटे तक मेयर अभिभाषण देती रही। इस दौरान मेयर से लेकर पार्षदों तक के मानदेय बढ़ाने को सर्वसम्मत से मंजूरी दे दी गई। लेकिन जैसे ही शहर के विकास पर चर्चा शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा कर दिया, बजट की कॉपी फाड़ दी, मेयर को काले झंडे दिखाए, छीना झपटी में माइक तोड़ दिया। विपक्ष ने यह कहते हुए चर्चा करने से इनकार कर दिया कि नगर निगम ने शहर का विकास ही नहीं किया है। 2.25 घंटे तक चले हंगामे के बाद बैठक का समापन हो गया। सलमान ने 18 साल पहले कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया, अब कहा माफ करें। फैसला 11 फरवरी को। काले हिरण शिकार मामले में फंसे सलमान खान के एक और मामले की सुनवाई मंगलवार को जोधपुर सेशन कोर्ट में हुई। सलमान इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मामला झूठा एफिडेविट देने का है। इसकी सुनवाई के दौरान सलमान के वकील हस्तिमल सारस्वत ने कोर्ट में कहा, 8 अगस्त 2003 को गलती से एफिडेविट दे दिया गया था, इसलिए सलमान को माफ कर दिया जाए। कोर्ट इस मामले में 11 फरवरी को फैसला सुनाएगा। भाजपा पार्षदों ने लंच का बायकॉट किया। मेयर के मनाने और बजट पर चर्चा कराने के आश्वासन पर किया भोजन। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की बैठक में आज हंगामे के बीच पास हुए बजट का भाजपा पार्षदों ने विरोध किया। विरोध में सभी पार्षदों ने दोपहर के लंच का बॉयकॉट कर दिया। इसकी सूचना पर मेयर मुनेश गुर्जर को मिली तो वह नाराज पार्षदों के बीच पहुंची और उनसे खाने की मनोहार की। भाजपा पार्षदों ने बजट पर चर्चा करवाने की मांग रखी। इस पर मेयर राजी हुई, तब जाकर पार्षद माने और खाना खाने पहुंचे। नगर निगम की बैठक में जब बजट पर जैसे ही चर्चा शुरू हुई और पार्षद कुसुम यादव ने जब कर्ज के मुद्दे पर बोलना शुरू किया तो हंगामा हो गया। हंगामे के बीच दोनों ही दल के पार्षद वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। हंगामे और शोर शराबे के बीच मेयर ने बजट को पास करने की घोषणा करते हुए सदन की कार्रवाई को लंच तक के लिए स्थगित कर दिया। नवनिर्वाचित सभापति मीतू बोथरा ने कार्यभार ग्रहण किया। बैठने से पहले कुर्सी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नागौर की पहली महिला सभापति मीतू बोथरा ने मंगलवार को दोपहर बाद कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने सभापति कुर्सी पर बैठने से पहले उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस दौरान उनके साथ पति व पार्षद नवरत्न बोथरा भी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के दौरान पार्षदों ने सभापति का माला पहनाकर स्वागत किया। नगर परिषद परिसर में बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नगर परिषद कर्मचारियों की ओर से भी सभापति बोथरा का अभिनंदन किया गया। मीतू ने कांग्रेस की ममता भाटी को 8 वोटों से हरा दिया था। रोचक बात यह है कि 60 वार्डों में सर्वाधिक 27 पार्षद कांग्रेस के ही थे, फिर भी बोर्ड निर्दलीयों ने बना लिया। ममता की हार का बड़ा कारण बना उन्हीं की पार्टी से चुनकर आए पार्षदों की बगावत। कोई पद नहीं, फिर भी विधानसभा में मंत्रियों के बराबर आगे की सीट पर ही बैठेंगे पूर्व डिप्टी सचिन पायलट।
जयपुर विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। बजट सत्र में कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। विधानसभा में विधायकों के बैठने की व्यवस्था में खास बदलाव नहीं किया है। पूर्व डिप्टी सचिन पायलट के पास भले ही अभी कोई पद ना हो, लेकिन विधानसभा के भीतर उन्हें मंत्रियों के बगल में आगे की लाइन में ही बैठने की जगह दी गई है। इस बार विधानसभा के सदन में एंट्री पर तकनीकी पहरा लगाया गया है। सदन की लांबी के एंट्री गेट फेस डिटेक्शन सेंसर से खुलेंगे, मतलब विधायक के अलावा कोई लांबी भी नहीं जा सकेगा। सचिन पायलट की बगावत और फिर सुलह के बाद बहुमत साबित करने पिछले साल 14 अगस्त को बुलाए गए विधानसभा सत्र में उन्हें पीछे किनारे पर बैठने को जगह दी गई थी। उस वक्त सीट बदलने के मुद्दे पर सचिन पायलट ने सदन में कहा था कि जो सबसे मजबूत होता है उसे ही बॉर्डर पर भेजा जाता है, मजबूती से सामना किया जाएगा। नई किराया नीति और आयुष नीति को कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएम निवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई किराया नीति और आयुष नीति को मंजूरी देने सहित कई फैसले किए गए। वन निगम के गठन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इसके लिए वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में ग्राम सेवक का पदनाम ग्राम विकास अधिकारी करने के ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अंबेडकर पीठ को उच्च शिक्षा विभाग से लेकर फिर से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को सौंपने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। चिकित्सा सेवा नियम सहित कई सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। शिक्षा विभाग के भी 2 एजेंडे में ही कैबिनेट में रखे गए। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए करीब 16 मामले रखे गए थे। ये मामले पिछले 2 बार से टलते आ रहे हैं, क्योंकि 2 बार कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई थी। आसाराम के वकील नहीं पहुंचे कोर्ट। आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर नहीं हो सकी बहस। नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो पाई। आसाराम की तरफ से कहा गया कि आज उनके वरिष्ठ अधिवक्ता दिल्ली से पहुंच नहीं पाए हैं, ऐसे में अगली तिथि तय की जाए। इस पर आज बहस नहीं हो पाई और खंडपीठ ने अगली सुनवाई तिथि 8 मार्च तय कर दी। आसाराम की ओर से इस मामले की जल्द सुनवाई करने की एक याचिका लगाई गई थी। इसके बाद उनकी याचिका को पहले सुना जा रहा है। इसके बावजूद आसाराम की तरफ से बहस को शुरू नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक पेशी पर उनकी तरफ से तारीख बढ़वाई जा रही है। आज न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश देवेंद्र कछवाह की खंडपीठ में इस मामले में आसाराम, राज्य सरकार व पीड़िता की तरफ से बहस होनी थी। बहस के आधार पर खंडपीठ अपना फैसला सुनाएगी। आसाराम ने सजा स्थगन की भी एक याचिका दायर कर रखी है, लेकिन हाई कोर्ट में सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पहले हो रही है।